बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर मामूली होते हैं, लेकिन इंसान चाहकर भी इनको दिमाग से निकाल नहीं सकता। सारी ज़िंदगी के लिए ज़हन पर नक्श हो जाते हैं और ज़ुबान से अदा भी नहीं हो पाते। मेरे पहले बच्चे की पैदाइश के बाद से मेरी कमर के नीचे हिस्से में दर्द रहना शुरू हो गया था। मैंने कराची के एक मशहूर अस्पताल में राबिता किया और चेकअप करवाने के लिए वक़्त ले लिया। मुकर्रर दिन में मैंने बच्चा अपनी सास के पास छोड़ा। मेरा ख़ावंद इस वक़्त दफ़्तर जाता था। रक्षा वाले को किराया देकर मैं अस्पताल में दाखिल हुई और अस्पताल में जाकर अपना नंबर बताया तो उन्होंने मुझे डॉक्टर के कमरे में भेज दिया। कमरे में डॉक्टर के अलावा एक नर्स भी थी मौजूद थी। मेरा मसला सुनने के बाद डॉक्टर ने नर्स से कहा कि इनको कमरे में ले जाओ और चेकअप की तैयारी मुकम्मल करो, मैं आ रहा हूँ। नर्स मुझे लेकर एक छोटे से कमरे में आ गई। वहाँ पर सिर्फ एक स्ट्रेचर ही पड़ा हुआ था। नर्स ने मुझे एक ढीला ढाला सा सूट दिया और कहा, इसको पहन लो। मैंने अपने कपड़े उतार दिए और नर्स का दिया हुआ सूट पहनकर स्ट्रेचर पर लेट गई। थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब भी कमरे में आ गए। नर्स साइड पर खड़ी हो गई। मैं सीधी लेटी हुई थी। डॉक्टर ने मुझे कहा, उल्टी लेट जाए। मैंने डॉक्टर की हिदायत पर अमल किया और अपनी पशत ऊपर करके लेट गई। डॉक्टर ने मेरी कमर से सारा कपड़ा हटा डाला और मेरी बनियान की एक बुक भी खोल डाली। मुझे ये बहुत अजीब लगा, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मैंने डॉक्टर से तकरार करनी मुनासिब नहीं समझी और खामोशी लेटी रही। पहली बार किसी नामहरम ने मेरा जिस्म देखा था। इसके बाद डॉक्टर ने हाथ से मेरी कमर मुख्तलिफ जगह से दबानी शुरू कर दी और साथ ही साथ दर्द का मुकाम भी पूछता रहा। जहाँ पर दर्द होती मैं बता देती और जहाँ पर ना होती मैं इनकार कर देती। इसी तरह करते करते डॉक्टर मेरी कमर के बिल्कुल नीचे हिस्से पर आ गया। फिर कहने लगा कि शलवार भी नीचे कर लो। मुझे इसकी बात सुनकर दोबारा हैरत हुई। दर्द तो कमर में है, शलवार उतारने की क्या ज़रूरत है। मैंने कमज़ोर आवाज़ में डॉक्टर से इस बात पर एहतजाज किया तो नर्स ने मुझे सख्ती से मना करते हुए कहा कि जो डॉक्टर साहब कहते हैं वो करो, तुम डॉक्टर से ज़्यादा जानती हो क्या। मैं दोबारा खामोश हो गई। नर्स आगे बढ़ी और मेरी शलवार